वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा वंदे नन्दापारिजाताय सूत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्रादिकृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशीविभूषितकरान्नवनीतराभात् श्रीकाम्बरारुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री नमोनमः। सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। घर धंधा संपत्ति धन आदि सब भगवान का, ठाकुर जी का है बस। और तद विस्मरण पर उसके भूली में व्याकुलता हो जाए, भगवान को भूल के गजब हो गया, उसमें दुख हो जाए। और सब काम भगवान का करते हैं हम तो, बस उसको याद रखेंगे, ये भक्ति है। ऐसे भगवान का काम करे, भगवान का घर में ही धंधा करे तो भगवान का, ठाकुर जी का काम है। ये बाल बच्चे ठाकुर जी के हैं, प्रभु के हैं। सब धन संपत्ति वैभव जो कुछ है हमारे भगवान का है।
इसको बिगड़ने नहीं देना है। अरे घाटा लग जाए, नफा हो जाए तो ठाकुर जी के नफा हुआ, ठाकुर जी का घाटा लगा। बच्चा हो जाए तो ठाकुर जी के बालक जन्म आए, मर जाए तो ठाकुर जी के प्राणी मर गया, जन्म जाए तो उसका वैसे विधि पूर्व उसका भी कोड लाट लगाओ, और मर जाए तो गाड़ दो, जला दो, वो काम कर दो। ठाकुर जी का काम करना है। मतलब हमें क्या बचने से, जन्म से है क्या मरने से, हमें क्या लेना है, हमें तो ठाकुर जी का काम करना है। ऐसे उत्साह से काम करें तो ठाकुर जी कहते मेरा काम करते हैं। भगवान बड़े राजी होते, मानो भगवान को कोई निहाल कर दिया हो, बड़ी कोई मदद कर दी हो, ऐसे राजी हो जाए भगवान। क्यों कि भगवान राजी होते हैं हमारे कल्याण से या हमारे उद्धार से। भगवान तो कमजोर नहीं, जो उनको सहायता देने से राजी हो जाएंगे। हम सहायता ना करें तो बेचारे कमजोर हैं, कैसे काम चलाएंगे, ऐसे नहीं है। इससे भगवान राजी बहुत होते हैं, ऐसी मस्ती से भगवान का काम करते। योगी नाम भी सर्वेशा, सब योगी श्रेष्ठ, परंतु मदगति अंतरात्मा, अंतरात्मा मदगत है, प्रियता भगवान में हो गई, और श्रद्धा और विश्वास और तत्परता भगवान के प्रति हो गई। समय युक्ततमो मत, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। ऐसे कह करके फिर भगवान कहने लगे महाराज, तो 7वां अध्याय का तो भगवान उवाच ही है, अर्जुन बोले नहीं। और भगवान ने कहने की आ गई मन में। हर एक आदमी बोलता है ना, उसका पता लग जाए कि इसको क्या प्रिय लगता है। भोजन करने वाले को देख 2-4 बार भोजन कराओ तो पता लग जाए कि हमको चीज की रुचि है नहीं। ऐसे ही भगवान कहने लगे, कोई संत महात्मा कहने लगे तो उनकी क्या रुचि है, तो बार बार बात आती है तो समझना चाहिए इस पर रुचि है नहीं। ऐसे गीता की तरफ हमने देखा, हमने विचार किया कि गीता में भगवान की रुचि क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं। तो रुचि का पता लगा। कैसे पता लगा, आप देखो गीता जानने वालों याद कर लो। अयति ही श्रद्धेयोपेतो योगात् चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने पूछा कि अंत में भगवान आपकी याद न रहे तो किस गति को जाता है। ये मेरा बड़ा प्रश्न है और संशय है मन में, उभय प्रश्न नष्ट तो नहीं हो जाता है। और आपके सिवाय संशय को दूर करने वाला कोई है नहीं। ये बात पूछी तो भगवान राजी बहुत हुए। इस बात के पूछने से भगवान बहुत राजी हुए। भगवान को पार्थ नाम प्यारा था ना, पार्थ नहीं वे नाम उतर विनाशस्त से विद्यते। भैया उसका विनाश नहीं होता प्रधानंदन, और नहीं कल्याण कृत दुर्गति तात गच्छति। 40वां श्लोक होता है। तात संबोधन, तात प्यारे, एक बार दिया तात संबोधन, गीता भर में दोबारा नहीं आया। प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाले की दुर्गति नहीं होती। पहली तो बात यही थी महाराज, अंत में भगवान की याद रहे न रहे तो दशा क्या होगी। कबीर साहब ने भी कहा है, कबीर हमारी सब सधी एक रही मन मान, और तो हमारा सब काम ठीक हो गया, एक मन में रही। धक्का लगेगा काल का तब इज्जत रहेगी ना, जब मौत आवेगी उस समय इज्जत रहेगी कि नहीं। उस समय भी इज्जत रहेगी। भगवान की याद आ गई तो सब बेड़ा पार है। अरे कहीं मन अटक गया और कहीं भटक गया तो क्या पता क्या दशा हो जाएगी, कहाँ जन्म हो जाएगा। भरत मुनि ने इतना राज्य छोड़ा, सब कुछ किया, एक हरण के बच्चे में मोह रहने से हरिण बन गए। इस वास्ते अंत समय में नहीं हो तो क्या दशा होगी, नष्ट तो नहीं हो जाता। भगवान का ना भैया तुम निःसंग रहो, मेरे लिए काम करने वाला मेरे भजन में लगा, उनका दुर्गति होती ही नहीं। जाओ, नहीं कल्याण कृत दुर्गति तात गच्छति। ये आश्वासन दिया भगवान, बहुत बड़ा। इस पर खुश बहुत हुए भगवान। इसकी पहचान क्या है, तो पहचान इसकी ये है कि ये 47 श्लोक है ना, तो 47 श्लोक में 50वें श्लोक से आप चले 40वें चले,
40 में 47 तो 8 श्लोक तो ये हो गए, 8 श्लोक ये हो गए। अब 7वां अध्याय चला तो उसमें 30 श्लोक है, तो अर्जुन उवाच है ही नहीं। अब 30 श्लोक ये हुए। आगाड़ी 8वां अध्याय चला तो अर्जुन ने थोड़ी सी बात पूछी, तो अपनी बात नहीं पूछी। भगवान ने 7वें अध्याय में 2 श्लोकों में जो अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ कहा है वो बात पूछी है, और पूछ करके अंत में आप कैसे जानने में आते, यही बात वहां लगी थी। फिर प्रयाण काले से कथन की ओसी नीता तो भी जो पहले से चल रहा है, अंत समय में क्या गति होती है, कोई प्रश्न फिर पूछ लिया। तो 2 श्लोक अर्जुन के हुए, 28 श्लोक है जिसमें 26 श्लोक भगवान के हुए, तो 26 और ये 38 हो गए, और 38 और वे। अब ये 6ठे अध्याय के, 7वां अध्याय और 8वां अध्याय के मिलकर कितने हुए? अरे अर्जुन भगवान के 40 से 47 तक, और 30 और आगे हुआ 26, हाँ जी 64 हुए। अब मेरा 9वां अध्याय चला तो उसमें भगवान उवाच ही, अर्जुन उवाच है ही नहीं, और अपनी तरफ से कहने लगे इदुन तुझे गुह्य तमम प्रवक्ष्या मैंने सुइवे, बहुत गुप्त बात कहता हूँ, बड़ी रहस्य की बात कहता हूँ, तू दोष निश्चय नहीं करता, इस वास्ते तेरे से कहता हूँ। पीछे पड़ गया हो। भगवान अर्जुन नहीं पूछ रहा है, भगवान के मैं कहूंगा, आज कह दो आप नहीं रहा जाए तो क्या करें, कह दो अच्छी गोपनीय बात कहूंगा। राज विद्या राजगुह्यम, सब में गोपनीय बात, सब विद्याओं की राजा विद्या, प्रत्यक्ष जिसका फल है, अभी पाठ करते हो, धर्ममय है और अविनाशी है और करने में बड़ी सुगम, ऐसी बात कहें। 8 विशेषण दिए 200 श्लोक में, ऐसी बात कहूंगा मैं। ऐसे कहकर कहना शुरू कर दिया ऐसा 9वें अध्याय में, तो हृदय की बात निकली। और क्या कि मेरी देखो कितनी सुगम है मेरी प्राप्ति, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अरे पत्ता दे दो, फल दे दो, फूल दे दो, जल पिला दो, इतने में राजी हो जाऊंगे। मैं देवे कैसे? भक्त्या, और भक्ति उपरीतम, भक्त्या प्रयत्न भक्ति संदे, ऐसा भक्ति का दिया उपहार खा लेता हूँ, पत्ता भी खा लेता हूँ, फूल भी खा लेता हूँ, फल भी खा लेता हूँ। ये पत्ता और फूल खाने को होता है, भगवान के दर्शन में खा लेता हूँ। बच्चा होता नहीं छोटा, उसको कुछ मुंह में धर लेता है, पत्थर कोई मुंह में धर लेगा और मुंह में धर लेगा। भगवान के वो देने वाला प्रेम से देता है, तो बस मैं तो मेरे में मिला लेता हूँ, खा ही लेता हूँ। जैसे देने वाले को होश नहीं होता कि क्या दे रहा हूँ, तो भगवान को होश नहीं होता क्या खा रहा हूँ। विदुरान जी छिलका दे रही है, तो छिलका खा रहे हैं, गिरी गिरी फेंक देती है, अरे आप छिलके खा रहे हैं। विदुर जी ने कहा कर क्या रही हो तुम, क्या दशा है, कपड़े पहनो, क्या कर रहे हो? होशियार आया। अब बीच में हाथ धोकर, केला धोकर, साफ करके, छिलका दूर करके केला दे रहे हैं, भगवान केला खा रहे हैं कि विदुर जी वो जो आनंद था वो रस तो इसमें नहीं है। अब छिलकों का रस कैसा हुए केले में ये नहीं है। ठाकुर जी कहते हो छिलकों में जो रस आ रहा था, वो जो मिठास था, केलों में वो मिठास नहीं है। भगवान जीव के तो गुलाम है ही नहीं, जीव वो मीठा लगा अच्छा लगे, भगवान को तो उनका भाव है, प्यारा लगता है। होश नहीं कि मैं छिलका दे रही हूँ, घी दे रही हूँ, इसका होश नहीं। इतने प्रेम में वो पागल हो रही है, भगवान को वो मिठास आ रहा है, उसमें आनंद आ रहा है। विदुर जी बड़े भाव से थे, विदुर जी भक्त थे, कोई मामूली नहीं थे, भाव से दे रहे हैं, तो वो स्वाद नहीं आओ ना, वो रस तो निराला ही था भाई, वो ठाकुर जी भूखे है। विदुरानी ने सुना, अब वो कैसे सह सकते, ठाकुर जी भूखे, लो पालो, माताओं का स्वभाव बच्चों को खिलाया पिलाया करती, ऐसे प्यार से खिलाने, वो भगवान को प्यारा लगता है तो पत्र पुष्प फल जल प्रेम से देता है, तो बस मैं तो पा ही जाता हूँ।
इस वजह से जो तू करे जो उससे मैं मेरे अर्पण कर दे। यत करोसी यदस्नासी यत जुहोसी ददासी यत यत तपस्सी कौनते तत्कुरु समर्पणम। जो तू काम करता है, धंधा करता है, जो कुछ खाता है, मन संसार का काम और खाना पीना, ये सब क्रियाएं आ गई इसमें। और यज्ञ दान और तप तीन ही आ गए। जो करता सब मदर्पण मेरे अर्पण कर दे बस। भगवान के लिए करता हूँ मैं तो, ठाकुर जी आपके लिए कर रहा हूँ बस। भोजन करे वो भी मेरे अर्पण कर, ठाकुर जी के अर्पण, ठाकुर जी के भोग लगा रहा हूँ बस, भगवान का काम कर रहा हूँ। बच्चा भी माँ को कहता है कि नहीं, एहसान करता है बच्चा। माँ गर्ज करी दूध पी ले तो दूध पी कर एहसान करता है, देख तेरे घर से दूध पी लिया, हाँ बेटा न्याल कर दे पी लिया, बहुत अच्छा किया। ऐसे ठाकुर जी को निहाल करो, देखो महाराज आपका भोजन किया मैंने, आपका प्रसाद मैंने पाया है, देखो आपके घर में मैं रहता हूँ, ये आपके कपड़े में काम में लेता हूँ। भगवान कहा हाँ बेटा बहुत ठीक है, मैं निहाल कर दिया मेरे को। कैसी मौज की बात है। अब बोलो कहो भक्ति पथ कहो न प्रयासा, भक्ति में कौन सा परिश्रम ऐसा, आपका काम कर रहा हूँ मैं तो, स्नान आदि करते आपका काम, सबका आपका ही तो है। घर का करूँ तो आपके बाल बच्चों को पालन करो तो आपका, समाज का तो आपका, ठाकुर जी का काम है। ऐसे काम करो। शुभाशुभ फल मोक्ष दे कर्म बंधन ही, ये शुभ अशुभ जितने बंधन है सब मुक्त हो जाएंगे, सब छूट जाएंगे, सबसे मुक्त हो जाओगे और मेरी प्राप्ति हो जाएगी। कैसी मौज की बात। भगवान कहते भैया मेरे पक्षपात नहीं है, मैं तो सम हूँ, मैं प्रेम से मेरा कोई भजन करे, ये भजन दे तो माम भक्तिया मई ते ते सुताप्यम, वे मेरे में मैं उनमें हूँ। ऐसे सब पर मेरी कृपा, सब मेरे बाल बच्चे, परंतु प्रेम से मेरा भजन करे उसकी बात ही अलग है भाई। वो तो मेरे को बहुत प्यारा लगता है, बड़ा स्नेह आता है। अरे माँ के सभी बालक, छोटा बालक तो माँ को छोड़े ही नहीं, गोदी में ही रह हरदम, माँ के वियोग में रोने लग जाए तो कहते भाई इस छोरे को कैसे छोड़े, भाई बालक है छोटा है, जाओ तो साथ में ले जाओ, पास में रखे, बच्चा ठहरा। ऐसे भगवान बिना रह नहीं सके तो भगवान राजी बहुत होते। माताओं को बच्चों के पालन करने में बड़ा परिश्रम होता है, परंतु बच्चा मर जाए तो रोती है कि बालक मर गया। अरे आप तो छूट गई, हर्ज क्या है तेरे, खूब मौज से रहे आराम से। वो आराम नहीं सुहाता, वो बच्चे की स्वतंत्रता बड़ी प्यारी लगती है, मीठी लगती है। ऐसे ठाकुर जी भक्तों का काम करते हैं और भक्त तो महाराज नचाते हैं, नाचते हैं, उसमें ठाकुर जी को जो आनंद आता है वो स्वतंत्रता में आनंद है। भक्तों के काम करने में बहुत आनंद आता है। जैसे माँ को अपने बालक के काम करने में आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, उससे बहुत ज्यादा बालक पर तो उसकी रहती है भावना की मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और ब्याह करूंगी, बहू आवेगी, हुक्म चलाऊंगी, न जाने क्या क्या पूरा कर रहा भरा रहता है। भगवान कोई गर्ज नहीं कि बड़ा हो जाएगा और बहू आवेगी, कोई ये तो ये ठीक रहेगा। इस बात से स्नेह आता है भगवान, ये रिष्ट पुष्ट हो जाए, भगवान की भक्ति करके मस्त हो जाए, संसार में फंसे नहीं, ऐसी भक्ति हो जाए, केवल परमात्मा का प्रेम, उस प्रेम में बस मस्त हो जाए लबालब। उस मस्ती का महाराज भगवान को आनंद आता। दुनिया मात्र को आनंद देते भगवान और भगवान को आनंद देता है भगवत भगत, भगवान का प्यारा। उसको देख करके भगवान जीते हैं महाराज, गदगद हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। महाभारत का प्रसंग देखो आप, एक दिन घटोत्कच था, उसने युद्ध किया है रात्रि में। ये हिडिंबासुर की बहन थी, हिडिंबा उसका बेटा था, भीमसेन का लड़का। बड़ा भयंकर युद्ध किया है, लोहे के बाण बड़े बड़े जोर से छोड़े, रात्रि के समय छक्के छुड़ा दिए महाराज कौरव सेना के। दुर्योधन ने कहा रे वो शक्ति छोड़, शक्ति को मैंने तो रखा है अर्जुन के लिए, फिर जीते बचोगे तो ये तो पहले चूर्ण कर देगा, इसको मारो। वो शक्ति निकाले महाराज, घटोत्कच वो आकाश में युद्ध कर रहा है। उसने देखा कि अब मौत आई, ये शक्ति तो अमोघ शक्ति है, जिस पर छोड़ दो खत्म कर दे उसको। तो उसने शरीर बढ़ाया, बड़ा भारी भी बनाया, बड़ा भी बनाया,
तो शक्ति लगी, पड़ा तो भागो भागो, यहाँ से भागो, कहते कहते मेरा आदि चौथाई सेना तो दब गई, मर गई। कौरव सेना मरते मरते मार लिया। ऐसा वो वीर मर गया तो कौरव पांडव सेना में बड़ा शोक हुआ, हमारा बड़ा सूरवीर एक मारा गया। भगवान तो पीताम्बर को उछाल करके राजी हो रहे, हंस रहे, खुश रहे। लोगों को ये क्या तमाशा है, हमारे पक्ष का इतना वीर मारा गया और भगवान खुशी हो रहे। जाकर पूछा कि महाराज क्या बात है कि मेरा अर्जुन बच गया, मेरा अर्जुन बच गया। नहीं तो ये इसके पास शक्ति रहती, रातों जगता, चिंता रखता, जब जब युद्ध का काम पड़ता तो मैं अपनी माया से उसको मोहित रखता, उसको याद ना आ जाए शक्ति कहीं चला नहीं दे अर्जुन पर। आज भय मिट गया, अब अर्जुन को मारने वाला कोई नहीं। विचार देखिए आप, कितनी चिंता है भगवान के अर्जुन की। खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो अपने भक्त का पालन करने में भगवान को बड़ा आनंद आता, बड़ा रस आता। भक्त वो जानते ही नहीं क्या करते हैं ठाकुर जी, क्या नहीं करते। ऐसे भगवान को भक्त प्यारा बहुत लगता, और वो सतयुग त्रेता द्वापर के प्यारे लगते, उनकी अपेक्षा कलयुग का भक्त प्यारा ज्यादा लगता है। और भाई अभी देखो सब चीजों के दाम बढ़ गए तो भगवत भक्ति के दाम कम हो गए क्या? सब चीजों के दाम बढ़े हैं। तो जब करना, कीर्तन, सत्संग करना कितना दाम है? कहाँ है ग्राहक? आज ग्राहक कम होते हैं ना तो चीज सस्ती मिलती है, तो भगवान सस्ते हो गए आजकल। अब बम्बई जैसे शहर में इतने से लोग, आप जरा विचार करो, कहाँ है भगवान का ग्राहक? है वो यही ओल फैल में, निकमे कामों में, शास्त्र निषिद्ध कामों में, जुआ खेलेंगे, खेलेंगे, तमाशा करेंगे, हल्ला मचाएंगे, राजी हो रहे हैं, ऐसा आनंद कर रहे हैं। राम 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 राम। पागलों की वहां आग लग गई, कूदने लगेगा। आज देखो प्रकाश हो गया, आज तो सामने हो गया, और सामने हो गया सब। दिवाली आई है, लोगों में दिवाली आई है तो बस इतना धन कमा लिया, इतना कर लिया, ऐसा बेवफा, इतना भोग भोग लेंगे, इतना ब्याह कर लेंगे, इतना यूं कर लेंगे, बस इसमें राजी हो गए। विधवा ब्याह कर दो, राजी हो गए। अरे कर क्या रहे हो भाई? आग क्या लगा रहे हो? ये धर्म से विरुद्ध काम क्यों कर रहे हो? अधर्मम धर्म दिया तमसावृता सर्वार्थान विपरीता बुद्धि सापारता। अधर्मम धर्म इतिया मन्यते तमसावृता। तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को तो धर्म मानती, धर्म को अधर्म मानती। उल्टी बुद्धि होगी, उल्टी ऊंधी बुद्धि होगी। सर्वार्थ और विपरीता से भजन स्मरण जप करना ये नहीं, बस अंडा है, मछली है, मांस है, ये खाओ, सब बस बस इसका प्रचार करो, सब लोग ऐसे ही खाने लग जाए, सबके साथ खाने लग जाए। धर्म क्या होता है, छुआछूत क्या होती है, दूषण क्या होता है, अशुद्धि क्या होती है। जयराम जी सब। अरे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम दे कार्य कार्य व्यवस्था। गीता ने तो कहा कि शास्त्र को प्रमाण सामने रखो, कि शास्त्र वाले सब खराब, ये ब्राह्मण सब खराब। आसाम में जाने का काम पड़ा कई वर्ष पहले, तो वहां एक भाई ने प्रश्न किया, कि महाराज देखो, किसी पर घृणा करना खराब है, अच्छा है, बड़ा बड़ा खराब है, तो घृणा करनी नहीं चाहिए। पर किसी मनुष्य पर क्या, पशु पक्षी पर भी घृणा नहीं करनी चाहिए। तो देखो देखो आपके ये सेवक है ना, आपके ये घृणा करते हैं, चमारों पर, मैत्रों पर, अर्जुनों पर घृणा करते हैं, तो पाप करते हैं। घृणा नहीं करनी चाहिए। घृणा किसको कहते हैं? घृणा खराब है, घृणा ऐसा मानो खराब घृणा होती है। छुआछूत रखना तो शुद्धि है, पवित्रता है, निर्मलता है। घृणा नहीं, मन में घृणा कर, तिरस्कार करे, अपमान करे, वो पाप होता, नहीं करना चाहिए। वैसे ये तो हमारे पक्ष में बोलते हैं भाई घृणा तो करनी नहीं चाहिए, तो चुप हो गए। मैंने कहा भाई घृणा करना तो खराब, परंतु एक तो घृणा करे हरिजन से और एक घृणा करे ऋषि मुनियों से।
पहले ऋषियों ने जो पक्षपात किया, उन्होंने ब्राह्मणों को ऊंचा बढ़ा दिया, पुरुषों को बढ़ा दिया, स्त्रियों को गिरा दिया, इन बेचारे गरीबों को गिरा दिया कि तुम्हारे प्राप्त नहीं है। बस उनके ऐसे ब्राह्मणों ने बड़ा काम खराब किया, तो घृणा हुई ब्राह्मणों की। अब घृणा दोनों खराब, ज्यादा खराब कौन सी बताओ? अब शास्त्रों की घृणा, संतों की घृणा, ऋषि मुनियों की घृणा, उनकी निंदा, ये ठीक नहीं करते। ये ठीक ठीक का जमाना अब आई आप फसल, अब ठीक आप समझने लगो। ऋषि मुनि तो समझते ही नहीं, वे तो सफाई ऐसे ही। अगर वे पक्षपाती होते तो उनका दर्जा ऊंचा कभी नहीं होता। त्यागी थे, तपस्वी थे, दुनिया मात्र के हित के लिए उन्होंने शास्त्र बनाए। आज भी PhD मिलती है क्या उनको पदवी? शास्त्र क्यों बनाए थे? वही तो हो जाए, हृदय में कृपा भरे रहिए, भरी कृपा। एकांत में रहकर, जंगलों में रहकर अनुभव करते, बड़ा गहरा लिख करके दुनिया को बता देते, भाई ये चीज हमें मिली है, कितनी कृपा है। ऐसे ऋषि मुनियों की घृणा करनी, उनकी निंदा करनी, उनका तिरस्कार करना, उन पुस्तकों को नहीं पढ़ना, महान काला दिन है, महान पतन की बात। अरे गीता रामायण तो पढ़ो, कम से कम देखो तो सही, कितनी विचित्र बातें लिखी है, कितने हमारे उद्धार की, दुनिया के सुधार की कैसी बातें लिखी है, पढ़ने को नहीं देखा। ऊंधी बात करेंगे, उल्टी। कलयुग महाराज आपने लीला जब दिखाई है, उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मती बोराई है। विधवा लग गई पान चाबन है, दे सुरमा मुस्काई है, नित करती श्रृंगार देख कर स्वागत भी शर्माई है। ये दशा हो। भागे करते संत मिले, भरवों को दूध मलाई है। कलयुग महाराज आपने लीला जब दिखाई, उल्टा चलन चला दिया। तो ये दशा हो रही है भाई। ऐसे समय में कोई बच जाए तो बड़ा अच्छा। ठंडी आती है तो निगाह रखते रखते भूल में कपड़ा गिर जाए हो तो जाए। ऐसे हवा और विचित्र चल रही है। अच्छे अच्छे घरानों में, जगह वैष्णव घर है, पीढ़ियों से वैष्णवता आ रही है, उनमें छोरों की हवा लग गई। खान पान में भ्रष्ट हो गए, छोरा छोरियों में आपस में करने लग गए, क्या क्या उल्टा उल्टा काम करने लग गए। हवा लग गई भाई आजकल। क्या किया? इस बात से बड़े सावधान रहो, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। पहले जमाने की अपेक्षा सावधान अधिक होने की आवश्यकता है अभी। इस बात तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। और इस रखो भगवान का, परमात्मा की तरफ। तो योगी नाम सर्वेशा, वो हिसाब करो तो 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां और 9वां अध्याय के 34 सब कितने हुए? 98 हुए। और 11 श्लोक 10वें अध्याय के 109। अब भगवान बोलते हुए अर्जुन बोलते, अर्जुन हुआ है परम ब्रह्मा परम धाम, यहाँ बोला 109 श्लोक कहते गए लगातार। किसी विषय पर इतना भगवान नहीं बोले। तो भगवान को भक्त बहुत प्यारे लगते हैं। वो भी बात आ जाए ना तो भक्तों की भी भगवान की बात आ जाती तो बस भजन में लग जाते हैं, तो फिर भूल जाते हैं। नरसिंह जी महाराज के बाप का श्राद्ध आ गया तो सुबह वहां से पहुंचे, अब करे काहे से, घर में कुछ है नहीं। नरसिंह जी घर में तो चूहे होड़ मारे के दाना मिल जाए तो तेरे में होड़ है। अब श्राद्ध कहां से किया जाए? तो महाराज बर्तन लेकर पहुंचे वहां दुकान पर और कहा भैया थोड़ा सौदा दे दो, हमारे पिता का श्राद्ध करना है, उधार दे दो। वो समझे उधार अब क्या खेती है, व्यापार है, किस पर सुखाएगा ये? किसी उम्मीद पर देता है ना उधार, तो यूं आ जाएगा। तो सेठ ने कहा कि सेठ देखो भाई नरसिंह, उधार तो क्या दें, तुम्हारे को ऐसे ही दे देंगे, तुम हमें कीर्तन सुनाओ, भगवान का पद सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, दे देंगे। तो ब्राह्मण थे ही बैठ गए कीर्तन सुनाने के लिए।
मस्जिद सुनाते गए, बाजार में लोग इकट्ठे हो गए, भूल गए श्राद्ध की बात। दोपहर में हो गया, शाम होने लगी, और कीर्तन फिर गया, भजन कर रहे बैठे। ठाकुर जी ने देखा कि ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है, भी आएंगे तो क्या होगा। उद्धव जी को, उद्धव चलो भैया, नरसिंह जी के पिता का श्राद्ध करना है। नरसिंह जी सगा सो तो अपना सगा, तो नरसिंह के बाप से अपना बाप हो गया, चलो करो भाई। पहुंचे वहां नरसिंह का रूप धारण करके, और एक ब्राह्मण था अपना घरू, उसके पास पहुंचा के हमारे तो लोग नहीं, तेरे भाई का वहां आया है निमंत्रण। समझे भाई को कुछ देगा, बाबा जी क्या पड़ा देने में, हम तो वहां जाएंगे, तो तुम लिख दो कि नरसिंह तुम्हारा हमारा काम नहीं है, हम दूसरा गुरु बना हमारा कोई और में किसी यजमान तो बनेंगे ही। लिख दिया, पढ़ा क्या है। तो एक खेत जा रहा था, उस ब्राह्मण को कहा महाराज चलो हमारे पिताजी का श्राद्ध है। तो भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं, उन्हें पढ़ो, आप चलो दक्षिणा दूंगा चलो। तो ठीक है भाई, अपनी क्या अर्ज है, चला गया। महाराज भगवान से बड़ा बढ़िया मंत्रों से महाराज श्राद्ध की विधि कराई, पिंड दया तर्पण करा, सब विधि विधान से सब काम हुआ। मोहरें दी थी 510। अब देखा उस ब्राह्मण ने सुना कि मोहरें दी नहीं, अब भाई कितना कहाँ था देने को था। अब ये वो बेचारा चला, अब वो तो विदा किए और सब आए, सबको भोजन कराया, सबको भोजन करा, गुरु के शाम तक सबको विदा किए। अब नरसिंह जी पहुंचे घी और आटा लेकर के जाकर अपने धर्म पत्नी से कहा लो बनाओ, रसोई बनाओ। कहेगी कि साथ है नहीं, कहते ब्राह्मण तो भोजन कर चले गए, आपने भोजन किया, मैं तो भोजन करने को बैठी हूँ, तो भोजन करती हो। श्राद्ध श्राद्ध तो हो गया महाराज, इतने ब्राह्मण देखो ना, पतला कितनी बड़ी, ब्राह्मण सब जीव गए, सब भोजन कर गए, और आप भोजन कर गए, पैसे आए हो आप। ना मैं तो नहीं आया, मैं तो सुबह गया था सामान लेने, अब आया हूँ। ठाकुर जी कर गए सभी। फिर पता लगा भाई तुम भाग्यशाली नहीं हो, तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तो भगवान को भक्त का काम करने में आनंद बहुत आता है, बड़े प्रसन्न होते हैं। गंगा करके पिता बन करके, पुत्र बन करके पिता बना करके, उनके पिता को पिता बना करके श्राद्ध तर्पण का शुरू कर दिया। तो भक्तों का काम करने में भगवान को आनंद। क्यों कि भक्त को भगवान का भजन करने में आनंद आता। तो ये था माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। तो अब भक्तों की बात कहने लगे तो भगवान कहते ही चले गए, कहते ही चले गए। और अर्जुन पर असर पड़ा, वो तो पूछता काम गति कृष्ण गति पूछता। अब परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभम आहु स्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव वृषमे सर्वमेव धृतं मन्ये यन्मां वदिष्येषु। सब सच्ची बात नहीं थे। भगवान व्यक्ति विदुर देवान दानव, आपके प्रकट होने को न देवता जानते न दानव जानते, कोई नहीं जानते। आप तो कैसे विलिख लो, अब स्तुति करने लगे। अर्जुन पर भी असर पड़ा इस भक्ति का वर्णन। कितनी विचित्रता से भगवान ने भक्ति वर्णन कर, कितना लंबा प्रकरण का है, कोई भी इतना लंबा प्रकरण नहीं मिलेगा। 18वें अध्याय में 71 श्लोक मिलते हैं भगवान के लगातार कहे वो, पर इतने नहीं है। इसमें बीच में अर्जुन बोला है, पर बीचा वही अंतकाल में कैसे जानता है। तो एक तो अंतकाल की बात और एक भगवत भक्ति की। 12वें अध्याय के आरंभ में ऐसे सगुण भक्त है और निर्गुण आपके उपासक, उनमें श्रेष्ठ कौन से, तो इस विषय बोलते गए। तो अब 12वें अध्याय के 20 श्लोक है, तो एक तो अर्जुन को हो गया। अब कितने रहे? 19 तो ये रहे। इसके बाद आया 13वां अध्याय, उससे 34 हुए, 53 हो गया। 13वां आया, अब 14वें अध्याय की 21 73 श्लोक यहाँ बोले, बताओ 75 कितने हो जाए देख लो। जहां अंतकाल की गति है उसमें विषय बोले, और महाराज साधन कौन सा बढ़िया है इसमें इतने बोले, इतने संन्यास त्याग के विषय में 18वें में बोले। तो भगवान का क्या आशय है, जीव जितने भजन करो और अंत में मेरी याद करो मुक्ति करो। इस बात में इस विशेष लक्ष्य गीता का, ये 2 विषय जितना आया इतना विषय कोई नहीं आया गीता में।
इससे पता लगता कि भगवान के मन में क्या है, उनकी भाव का पता लगता है। ज्यादा बोलते हैं, जिस विषय पर रुचि उसी पर ज्यादा बोलेंगे। तो भगवान की ये बात है, तो अपने भी भगवान का भजन करो, ये सब सार बात। नारायण 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 गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वसुदेवा, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वसुदेवा, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वसुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वसुदेवा, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वसुदेवा, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वसुदेवा, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जाओ नाथ नारायण वसुदेवा, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वसुदेवा, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वसुदेवा, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
सिया